स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम 6th क्लास का मैथ करेंगे और इसका चैप्टर 5 हम कर रहे हैं द बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स और इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 10 करेंगे हम। ML अग्रवाल की बुक है ये। क्वेश्चन 10 में है नेम ऑल द रेज शोन इन द फॉलोइंग फिगर हुज इनिशियल पॉइंट्स आर A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। अब ये एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में A, B और C से जितनी भी रेज स्टार्ट होती हैं, मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट A, B और C है, वो सारी ही रेज हमें राइट करनी है। और इनिशियल का मतलब होता है जहां से निकलती है वो शुरुआत। अब देखो करेंगे A से। A, B एक रे है। क्या है? A, B एक रे है। ये सारी रेज है। देखो ये यहां से मान लो ये स्टार्ट हुई तो ये आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो एक होगी AB, एक होगी फिर AC, फिर एक होगी A और D, फिर B और C, फिर B और D, और फिर वापस B और A, फिर B और E, और फिर C और D, और फिर वापस C और B, और फिर C और A और C और E। ये सारी ही रेज है। अगर आपको कॉपी करनी है तो कर लो, मैंने उतार रखी है ये आंसर इनके। AB, AC और ये रे को ऐसे डिनोट किया जाता है तो ऊपर इसलिए मैंने ये लगा दिया है। AB, AC, AD, AE, BC, BD, BA और BE और CD और CB और CA और CE। ठीक है, अब है इसका पार्ट सेकंड। इज रे AB डिफरेंट फ्रॉम रे AD। अब ये यस या नो बताना हमें। देखो क्या बोलते हैं AB, ये है A और ये है B। अब इसमें बोला है क्या AB AD से डिफरेंट है? AB एक रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट A है, और फिर बोला गया AD ये D आगे जाएगी और ये B भी आगे जाएगी, तो ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट A हुआ। तो ये डिफरेंट नहीं है, ये तो सेम है। और क्वेश्चन में बोला गया कि ये डिफरेंट है, तो इसका आंसर आएगा नो इसलिए। ठीक है, अब इज रे CA डिफरेंट फ्रॉम रे CE। C और A और C और E स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का CE है, CA का भी और CE का भी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ भी रही हैं। ये भी आगे बढ़ेगी इसी साइड में और ये भी आगे एक ही साइड में बढ़ेगी, तो ये दोनों सेम है। बट क्वेश्चन बोलता है कि डिफरेंट है, इसलिए ये भी नो है। अब नेक्स्ट में है इज रे BA डिफरेंट फ्रॉम रे CA। बोलते हैं क्वेश्चन में कि BA डिफरेंट है CA से। अब देखो ये है B, ये है B और ये है A, ऐसे है। फिर C ये मतलब सही है, ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट B है और फिर ये है A, तो फिर ये उल्टा हो गया ना, इस साइड आ गई है C से, और फिर ये डिफरेंट है। यस। अब इज रे ED डिफरेंट फ्रॉम रे DE। ED है E और ये है D। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या DE से डिफरेंट है? यस, ये भी उल्टा हो गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट E है, इसका D है। जैसे पहले वाले में था, एक का B था और दूसरी का C है, तो फिर डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी यस डिफरेंट है। अब करेंगे क्वेश्चन 10। कंसिडर द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ द लाइन MN। State whether the following statements are true or false in context of the figure given। अब ये एक फिगर दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट में है QMON एंड PR पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। ये एक लाइन है M और N, इसके ऊपर है ये सारे। देखो आप कहोगे ये तो MN नहीं है लाइन, ये तो O और P है। ये एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, तो M और N क्या है? ये भी तो एक लाइन ही है ना, ये है MN। तो सारे पॉइंट इसी लाइन पे ही हैं, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये क्या होगा? ट्रू, क्योंकि ये सारे पॉइंट इस लाइन पे ही है। अब ये लाइन MN है तो ये आगे हो जाएगी एक्सटेंड, और ये भी आगे एक्सटेंड हो सकती है, तो ये सारे पॉइंट इसी लाइन पे है, ये है ट्रू। सेकंड में है MO एंड NR पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट्स MN। अब देखो M
पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट MN। MN बोला है एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पे क्या M और N और N पॉइंट्स है? यस, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है तो M और O और N तो इसी पे आ गए, O इसके अंदर आ गया और M और N ये है, तो ये भी ट्रू है। अब है थर्ड, M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। अब देखो MN आर, ये M और N है, तो बोलता है क्वेश्चन M और N एंड पॉइंट्स है। यस, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, तो ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो ये भी क्या है? ट्रू है, क्योंकि इसके फिक्स पॉइंट है M और N ही। अब है फोर्थ में O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट OP। अब देखो O और P एक सेगमेंट है, क्वेश्चन में बोला गया है O और N इसके एंड पॉइंट है। O और N इसके एंड पॉइंट कैसे हो सकते हैं? इसके एंड पॉइंट तो O और P ही है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के पॉइंट फिक्स होते हैं, और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, मान लो ये स्टार्टिंग है तो ये एंडिंग पॉइंट है, तो N तो है ही ना। क्वेश्चन बोल रहा है O और N बोल रहा है, तो इसके तो एंड पॉइंट O और P ही है, N थोड़ी है, तो ये भी क्या है? फॉल्स। ये 3 ट्रू है, ये फॉल्स है। फिफ्थ में है M इज पॉइंट ऑन द रे OP। O ये है O और ये है P, इसके ऊपर OP एक रे है, M तो देखो इधर रह गया, और ये कह रहे हैं M इज द पॉइंटर OP के ऊपर एक M पॉइंट नहीं, M तो इस साइड है, OP उधर है, तो ये कैसे पॉइंट हो सकता है? ये भी है फॉल्स। अब है नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट Q और O। लाइन सेगमेंट है Q और O, Q और O, ये है Q और ये है O, इसके ऊपर M एंड पॉइंट है नहीं, ये भी नहीं है, ये तो बीच में एंड पॉइंट, तो फिर इसके यही होंगे दोनों, एक ये है, एक ये है, दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, एक स्टार्टिंग होगा तो एक एंडिंग होगा, तो ये भी फॉल्स है। रे OP इज सेम एज रे OM। OP देखो O और P ये रे है, कह रहे हैं सेम है, ये O और M के, ये सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट अपोजिट होगी, वो उस साइड मतलब बढ़ रही है और ये इस साइड बढ़ रही है, तो ये भी क्या है? फॉल्स। रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। OM अपोजिट नहीं है OP के, OM और OP, क्वेश्चन गलत बोल रहे हैं ना, ये तो कह रहा है कि अपोजिट नहीं, तो अपोजिट है, OM ये है और OP उस साइड है, तो ये अपोजिट है, तो ये भी फॉल्स बोल रहा है। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब क्वेश्चन बोलता है OP डिफरेंट है, OP इज डिफरेंट है QP से। OP ये है O और ये है P, ये डिफरेंट है Q, ये है Q और P से। यस, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका एक का स्टार्टिंग पॉइंट O है OP का, और QP का स्टार्टिंग पॉइंट Q है, तो ये डिफरेंट है, ये है ट्रू। ठीक है। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP। अब ये बोला गया क्वेश्चन में O इनिशियल पॉइंट नहीं है OP का, OP रे है OP, तो इनिशियल पॉइंट तो O ही है, ये बोला गया नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। देखो N इनिशियल पॉइंट है NP का और NM का, NP का तो है और NM का भी है, क्योंकि N से अगर लाइन रे इधर आएगी तो ये इसका भी हो गया इनिशियल पॉइंट, और N से उस साइड जाएगी P पे, तो ये इसका भी हो गया इनिशियल पॉइंट, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, और ये 9, 10 और 11 क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए हैं, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, और आप
आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे को मतलब लगता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं, क्योंकि कोई भी बच्चा रिक्वेस्ट डाल देता है तो मेरे से जहां तक हो सकता है मैं हेल्प करने की 100% कोशिश करती हूं। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, क्योंकि और बच्चों को भी ज़रूरत होती है। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।